तीन राम हैं। एक राम मेरे पड़ोस में रहता है, वो मेरे चाचा का बेटा है, मेरे ही जैसा है। दूसरे राम वो हैं जो दशरथ नंदन है और अब से 9 लाख वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में जन्मे थे, जिनके कार्य इतने महान थे कि 9 लाख साल हो चले हैं, लेकिन हम आज तक उन्हें भूल नहीं पाए। मानव हो तो ऐसा। और तीसरे राम वो है जो संसार के कण कण में रम रहे हैं, जो सृष्टि को रचने वाले हैं, चलाने वाले हैं, मिटाने वाले हैं, जिन्होंने सूरज बनाया, चांद बनाया, धरती बनाई, वो जिनको परमेश्वर कहते हैं। मैं निवेदन करूं, उनके अनेक नाम हैं, पर मुख्य नाम तो ओम है। पर गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों के भी अनेक नाम होते हैं, हमारा मुख्य नाम तो वही होता है जो हमारे माता पिता धरते। जैसे सुशील जी का नाम सुशील इनके माता पिता ने धरा, तो ये इनका मुख्य नाम है। लेकिन इनके बहुत सारे गुण कर्म और स्वभाव संबंधों के आधार पर भी नाम है। और संबंधों की बात करूं तो कोई इनको पिताजी कहता हो, कोई इनको बेटा भी कहता होगा, कभी इनका चाचा, इनका कोई भाई भी इनको भैया कहता होगा, तो कोई इनको पतिदेव, कोई इनको और भी कुछ रिश्ते होंगे। इनकी ससुराल वाले लोग इनको कोई जीजा भी कहेगा, कोई फूफा भी कहेगा, हो सकता है कोई मामा भी कहता है। तो ये संबंधवाची नाम। दूसरे स्वभाववाची नाम हो, अगर ये सरल है, हंसमुख है, सीधे हैं, तो इनको लोग कहेंगे बिल्कुल गऊ है। ये स्वभाववाची नाम। ईमानदार है तो कहेंगे बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री है। सत्यवादी अगर है तो कहेंगे बिल्कुल हरिश्चंद्र जैसे। कर्म अगर व्यापारी है तो लोग कहेंगे लाला जी। पंडित का काम करते हैं तो लोग कहेंगे पंडित जी। बाल काटने लगे तो कहेंगे दाई। पशु काटने लगेंगे तो कहेंगे सिपाही। पुलिस की वर्दी पहन लेंगे तो कहेंगे सिपाही। तो ये इनका मुख्य नाम नहीं है, कर्म के आधार पर नाम है। और गुण इनको गुणवाची नाम भी देंगे। अगर ये इंजीनियरिंग को जानते तो ये इंजीनियर कहला देंगे। कोई आविष्कार करे तो ये आविष्कारक कहलाएंगे। मकान का नक्शा बना दे तो आर्किटेक्ट कहलाएंगे। अगर भजन गाए तो सिंगर, भजन गायक भी कहलाएंगे। तो गुण के आधार पर भी बहुत सारे नाम। ठीक वैसे ही परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव और संबंधों के आधार पर बहुत से नाम सिद्ध होते हैं। प्रकृति में जितने भी मनुष्यों के नाम हैं, पशु पक्षियों के नाम हैं, प्राकृतिक पदार्थों के नाम हैं, ये सब नाम परमात्मा में ही घटते हैं। ये सब नाम परमात्मा के ही जाते हैं। तो उन्हीं नामों में से एक नाम परमात्मा का राम है। क्या है बोलो? राम। तो पहले तो हम उस राम की स्तुति करेंगे जो हम सबकी आत्माओं के भी आत्मा, हम सबके आत्मा के अंदर सदा मुस्कुराता है। वो अग्नि है जिसका संग अगर कोई लोहा कर ले
तो वो भी अग्नि हो जाए। मुझे बताओ कि हवन कुंड में अग्नि जल रही है और उसमें कोई लोहा का चिमटा डाल दो, वो पड़ा ही रहे, कैसा हो जाएगा? अग्नि नहीं, पर अग्नि में जब तक रहेगा तब तक अग्नि रहेगा। ध्यान रखना, जीवात्मा की सत्ता अलग है, परमात्मा की सत्ता अलग है, किंतु जीवात्मा स्थूल है परमात्मा की अपेक्षा। तो जो सूक्ष्म वस्तु होती है वो स्थूल वस्तु की आत्मा होती है, क्योंकि वो उसमें प्रविष्ट हो जाती है। अग्नि लोहे से सूक्ष्म है, इसलिए लोहा जब उसके पास आता है तो लोहे में वो घुस जाती है और उसके एक एक परमाणु में जाकर के उसको अपने जैसा बना लेती है। वैसे ही जो जीवात्मा मनुष्य शरीर में आया तो क्या हुआ? यदि वो परमात्मा रूपी अग्नि का संग करता है तो क्या हो जाता है? परमात्मा जैसा ही हो जाता है। तो श्री राम परमात्मा नहीं है, किंतु परमात्मा जैसे ही है, क्योंकि वो परमात्मा में सदा रहे, अग्नि में सदा रहे। इसलिए उनको जब भी देखोगे, जिधर से भी देखोगे, चाहे तो उनको जन्म से लेकर जवान होते देख लो, चाहे जवानी से आप लोग वृद्धावस्था तक देख लो, और चाहे उनको आप एक पत्नी का पति के रूप में देख लो, और चाहे आप उनको भाई या पुत्र के रूप में, शिष्य के रूप में, सेवक के रूप में या राजनेता के रूप में देख लो, आप किसी भी एंगल से देख लो, आपको लगेगा भगवान है। क्योंकि इंसान तो ऐसा जीवन जीता है। हमारे आसपास अगर कोई बहुत ईमानदारी से जिए तो हम लोग उस पर तोहमतें तो लगा देते हैं, क्योंकि अपने जैसा ही समझते। जैसे हम मिलावट करते, हम चोरी करते, हम गलत करते, तो हम सोचते हैं ये भी तो ऐसा ही होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, देखने में तो सज्जन और दुर्जन एक से ही होते। महल अगर रावण के पास है तो राम के पास है, सोना चांदी अगर रावण के पास है तो बोल दो राम के भी पास है, भाई भतीजे नाती पोते अगर रावण के पास है तो बोलो राम के भी पास है, सुंदर स्त्री अगर रावण के पास है तो राम के भी पास है, नौकर चाकर सेवक सिपाही अगर रावण के पास है तो बोलो श्री राम के भी पास है। लेकिन दोनों में अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। तो अंतर होता है, पर देखने वाले तो यही कहेंगे दोनों एक जैसे ही हैं। लेकिन दोनों मनुष्य होते हुए भी एक देवता कहलाता है और एक राक्षस। एक का पुतला जलाया जाता है और एक को मंदिर बना करके पूजा जाता है। यह अंतर होता है। तो हम उस राम की पहले स्तुति करेंगे जो हम सबके आत्मा में रम रहा है। पश्चात हम उस राम की भी आरती करेंगे जिसकी आज हम कथा करने को चले। तो आइए मेरे साथ सब लोग मिलकर के सावधान होकर के, जैसे मैं बैठूं वैसे आप लोग भी बैठ करके लंबा गहरा श्वास भरेंगे और उस राम का नाम अपने मुख से लेंगे जिसका मुख्य नाम है ओम। क्या है बोल दो? ओम।